वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। लेट्स सी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि मार्केट अपने मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 0.618 को ब्रेक कर रहा है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी मार्केट यहाँ से रिवर्सल देता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसने ब्रेक करा तो चांसेस आर हाई मार्केट यहाँ पर बेयरिश में टर्न हो सकता है, ठीक है। लेट्स कम टू वीकली टाइम फ्रेम। एज वी नो वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि 20 थ्रू 300 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपन को प्रॉपर एक स्विंग ये है, दूसरा एक प्रॉपर स्विंग ये है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि अभी अपने पास वीकली टाइम फ्रेम में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है, जहाँ से अभी अपन को लगता है मार्केट कैन टुक अ रिवर्सल। यहाँ से रिवर्सल लेने के इतने चांसेस क्यों हैं? रीज़न यही है कि मार्केट अभी एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से रिवर्सल लेने का चांसेस इतना क्यों? पहली बात, नीचे जैसे ही अब रेड कैंडल बन रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, कितने छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट ने 5 महीनों से सिर्फ रेड कैंडल ही बना रहा है, ऑलरेडी 4 बना चुका है, ठीक है, रेयरली 5 बनाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक चांसेस है कि रिवर्सल ले सकता है। नाउ लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, दिस कैन एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसलिए मैंने बार बार एक ही चीज बोला था कि ये अपना कंसोलिडेशन जोन है, ये अपना कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर अच्छे से यही बता रहा था कि मार्केट बुलिश नहीं हुआ है, मार्केट ने ये पैटर्न बनाया जो अपन डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं और इस तरीके से ब्रेक करा है। तो अपन इसको कंटिन्यूसली डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, हर एक पैटर्न वर्क करते, बस वो कहाँ पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो पता होना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अपन को आई एम कम्प्लीटली करेक्ट कि यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पर अपन को ट्रेड नहीं मिल रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट अपन अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है, अपन को नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ट्रेड अपने अकॉर्डिंग आया तो अपन लेंगे, नहीं तो अपन सिर्फ वेट करेंगे, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन हो, फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ, अब क्या सिचुएशन है? नो डाउट अब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस आर हाई, प्लस यहाँ से अब ऊपर जाएगा तो माइट बी वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा सके, ठीक है। क्या अभी बदल चुका है? नहीं, अभी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट जोन पे है, लेकिन अभी तक बुलिश ट्रेड चालू नहीं हुआ। बुलिश ट्रेड कब चालू होगा? पहले अपन को एक ग्रीन कैंडल की जरूरत है, जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं मिलता अपन बेयरिश ही रहेगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इतना फॉल हुआ, एक ग्रीन कैंडल आया, या ग्रीन, ये ग्रीन, ठीक है। कोई भी ग्रीन कैंडल आता है फॉल के बाद तो अपन को उसका वेट करना है। अभी यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, अपन अभी छोटे टाइम फ्रेम में अपन ट्रेड लेते, इसलिए अपना अभी भी सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, जो अपना इंपॉर्टेंट 22,500 सिलेक्टेड ऑलरेडी कल से है। आज देखते हैं कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है कि नहीं। नाउ लेट्स कम टू आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में अपन ने डिस्कस करा हुआ था, अभी प्रॉपर इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा है? एक अपने ये, ठीक है, ये अपना प्रॉपर अभी के लिए स्विंग है, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर एक फिबोनाची अगर बनाए तो अब अपना लेवल कौन सा आ रहा है, ये, तो इसको अपन मार्क कर देते 0.5 का, ठीक है। एक ये है, प्लस यहाँ से एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन एक्सटेंशन यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, एज वी कैन सी मार्केट अपने परफेक्टली यहाँ पर भी 0.618 लेवल पे है, या और से 1.618 लेवल। ये एक्सटेंशन का जो 0.618 है वही नॉर्मल रिट्रेसमेंट का 1.618 लेवल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या अपन को और दिख रहा है, सिंपल सा एनालिसिस है। अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, मार्केट गैप अप होता है तो अपन को एक बहुत प्यारा शॉर्टिंग ट्रेड मिलेगा, जो कि अपन लेके, मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन कब क्या आंसर ट्रेड नहीं लेंगे, अपन यहाँ से अप ट्रेंड का नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट माइट फॉल, ठीक है। हाँ, बुलिश ट्रेड लेना है तो व्हाट इफ अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए, यहाँ पर आके कोई भी अपन को बुलिश ट्रेड मिल रहा है, नो डाउट अभी भी रिस्की रहेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मार्केट बहुत गिर चुका है, तो यहाँ पर अपन को 15 मिनट्स में भी कोई भी ट्रेड मिलेगा तो अपन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी रिस्की रहेगा क्योंकि अपन अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। कभी भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे वो ज़्यादा रिस्की होगा वर्सेस हम ट्रेंड में ही रह के उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले। तो सिंपल सा है, अपन यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेंगे 5-15 मिनट्स के बेसिस पे लेंगे क्योंकि अपन 1 आवर्स में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा एक टाइम फ्रेम नीचे जाकर ही ट्रेड लिया जाता है, उसमें हाई एक्यूरेसी प्लस स्मॉल स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट मिलता है अपन को, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो कहाँ टारगेट होगा, अपना टारगेट 1 होगा 0.618 पहला, दूसरा टारगेट होगा अपना ये 22,400, ठीक है। मतलब ये अगर बोला जाए तो ये 0.618 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1। अगर गैप अप होता है अपन का, वॉट एवर गैप अप नहीं होता तो सिंपली, अब मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर खोल के डायरेक्ट ऊपर चला है तो यहाँ पर अपन को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर खोल के नीचे आ जाए तो अपन को यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना नहीं लेना पूछोगे तो आई विल से कि अभी नहीं, अभी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना अनटिल अनलेस आपको कंपैरिजन एनालिसिस नहीं आता। कंपैरिजन एनालिसिस बोले तो निफ्टी को देखते हुए अपन ने कंपेयर करा अदर इंडेक्सेस, जैसे हो गया फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, और अदर स्टॉक्स जैसे कि हो गया HDFC, ICIC। अगर वहां पर बुलिशनेस आ रहा है और ये अपने बॉटम में है, तब अपन यहाँ पर कंपेयर करने के बाद यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। अदरवाइज अगर वो एनालिसिस नहीं आता है तो अपन ये वाला ट्रेड हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक है। सिंपली तो अपना सेलिंग जोन हो गया, ये अपना बाइंग जोन हो गया, और ये बीच का अपना नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में, याद रखना एक और चीज बता रहा हूँ, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपन को ट्रेड ही नहीं लेना है, इसको थोड़ा और कोई कलर से वहां कर। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये नहीं है। अरे यार मजा नहीं आ रहा, एक सेकेंड। ठीक है, यही ठीक लग रहा है। हाँ, नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ही ये है कि स्टार्टिंग के जो भी आवर्स होते हैं, ठीक है, वहां पर अगर यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है तो वी विल अवॉइड। तो क्या यहाँ पर एंडिंग में ले सकते हैं? हाँ, एंडिंग में भी तभी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ इतना कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर इतना ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया कि फिर ऊपर गया तो अपन को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अपन यही डिसाइड करके रखते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, यहाँ पर। तो इट विल सेव योर मनी मोर। तो अपन का सिंपल सा भी एनालिसिस क्या है, अप साइड गया तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डाउन साइड गया तो यहाँ पर अपन को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब ये उतना रिस्की नहीं जितना रिस्की मैं कल बोल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन को पता था कि 22,500 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन आई वाज सेइंग कि यहाँ पर अवॉइड क्यों करना, क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करते थे तो ऊपर जाता
सेलिंग प्रेशर इतना होता कि वापस नीचे आ जाता तो अपना स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन कल यहाँ पर चांसेस वैसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो गया, अब और नीचे गिरेगा तो यहाँ अपन को बाइंग का सिचुएशन और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर एक अपन ट्रेड ले सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया इट्स कम्प्लीटली फाइन, वी विल अवॉइड टेकिंग ट्रेड, लेकिन एटलीस्ट अपन ने कोई मिस नहीं करा। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड कौन सा होगा अगर आप मुझसे पूछे तो पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब मार्केट अपसाइड जाएगा, फिर जब भी नीचे गिर के रिट्रेस करेगा तो अपन यहाँ पर एंट्री लेंगे, तो ये होगा अपना परफेक्ट ट्रेड, लेकिन ये होगा रिस्की ट्रेड। ठीक है, ये होगा नेक्स्ट डे का ट्रेड। अभी अपन फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो अपन यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो फील फ्री टू आस्क मी। ओके बाय।